Again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a Damdar Punch with Dr. Satish Moth, an Indian author, independent researcher, and he has been author for various prominent books on management and on motivation also. And we have seen a great Damdar Punch on exclusive on Tea Talk Egmont Sochki. Sir, can you throw some light on work with devotion? जो आप काम करते हो, लाइक एक पूरी क्षमता के साथ में अगर आप काम करो, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हम लोग जब काम करते हैं तो उसको एक बोझ की तरह लेकर के काम करते हैं। मैं परिचय में बताया कि मैं एयर इंडिया में भी काम करता था, तो वहाँ पर एक वाक्य बड़ा फेमस था कि हमको यहाँ सैलरी जो मिलती है वो किस लिए मिलती है। वो बोलते थे 2 पंच और 1 लंच। अच्छा 2 पंच और 1 लंच मतलब क्या है? सुबह यदि आपका शिफ्ट का टाइम सुबह 7 बजे का है तो आपने 7 बजे पंच कर दिया और 12 साढ़े 12 बजे लंच का टाइम हुआ तो वो भी सब्सिडाइज्ड कैंटीन में 2 रुपये 3 रुपये का आपको लंच मिल जाता है, तो वो आपने लंच किया और शाम को 4:30-5 बजे आपने आउट स्वाइप कर दिया। रिकॉर्ड में क्या है? सैलरी बनाने वाला जो आपका HR मैनेजर जो है उसने ये नहीं देखा कि आपने सुबह 7 से शाम को 5 बजे के बीच में क्या काम किया, आपकी क्या प्रोडक्टिविटी थी, आपने किस तरह से अपने साथियों के साथ में काम किया, आपको कुछ पता नहीं है। आपने केवल 2 पंच किए, HR मैनेजर के पास में गया, हाँ ये व्यक्ति समय पर आया, समय पर गया और आपकी उस दिन की सैलरी मिल गई। तो सैलरी यदि आपको अर्न करना है तो 2 पंच और 1 लंच से आपका काम हो सकता है। लेकिन क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी 2 पंच और 1 लंच के अंदर इस दायरे में बांध के रखें तो हम क्या अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी सकते हैं? 7 से 4:30 या 5 बजे के बीच में यदि हमने डिवोशन से काम किया और जो भी काम किया उसको डिवोशन से काम किया मतलब क्या? समर्पण से काम किया, मन लगा करके काम किया। जो भी सामने चैलेंज आया उससे भागने के बजाय उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे काम किया, उस भावना से काम किया, तो भले सैलरी में आपको आपने वो जो कुछ भी काम किया उसका असर उसी महीने की सैलरी पर आपको दिखाई नहीं देगा कि इस महीने यदि आपको 10,000 रुपये मिलना थे तो आपको 10,000 ही मिलने वाले हैं। तो आपके सामने 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसने 7 से 4:30 2 पंच 1 लंच से काम किया और उसको भी उतनी ही सैलरी मिली, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने पूरे भक्ति भावना से बहुत ज़्यादा काम किया, उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते थे कि फिर हम क्यों काम करें? मैं कहता था कि यदि आपको काम नहीं करना है तो आप आओ और बैठो। आपको बैठने की या जगह दी गई है या आपकी टेबल है, कुर्सी, आप वहाँ से उठना नहीं, क्योंकि आप वहाँ से उठोगे, आपके पास में काम नहीं है तो अगले 10 लोगों को डिस्टर्ब करोगे। तो आपने अपना तो काम नहीं किया लेकिन 10 लोग जो काम करने वाले थे उनको भी आपने डिस्टर्ब किया। तो कभी भी मैं कहता था कि यदि आपको काम नहीं करना है ना, आपको आपकी नौकरी लग गई है, आपको नौकरी से निकालने का मेरे पास में पावर नहीं है तो मैं आपको निकाल नहीं सकता, आप अपने हिसाब से बैठो। लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ कि आप अपनी जगह से उठोगे नहीं, जो है वहीं पर बैठे रहोगे, बाकी दूसरे लोग काम करते रहें। तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आता था कि कितने दिन बैठेगा। आदमी का स्वभाव ऐसा है कि वह बिना काम के एक जगह बैठ नहीं सकता। तो जब वो बैठ नहीं सकता तो वो कुछ करना चाहेगा। यदि वो कुछ कर, जब उसके मन में इच्छा, वो उठे, 2-4 बार आपने ध्यान दिया कि अरे यार तुम उठ क्यों गए, उसने कहा मैं बैठ नहीं सकता एक जगह, तो अब बैठ नहीं सकते तो ये काम करो, ये काम करो। आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति केवल 2 पंच 1 लंच की बात कर रहा था वो सबसे आपका अच्छा काम करने वाला निकल आया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको ये समझ में आया कि खाली बैठना जो है वह बोरियत का काम है। यदि आप काम करना प्रारंभ करते हो तो आपका जीवन बड़ा अच्छे से गुजर जाता है। कई बार लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। क्या टाइम को आप मैनेज कर सकते हो? क्या यू कैन नॉट मैनेज टाइम। आप मैनेज उस चीज़ को कर सकते हो जो कि आपके कंट्रोल में है। टाइम तो आपके कंट्रोल में नहीं है। 24 घंटे का समय आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है, सबको मिला है, उसको आप क्या मैनेज करोगे? आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हो कि आपको 7 बजे आना है, 4 बजे जाना है, या आपको 12 बजे, आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हो। फिर उसमें भी आप रिलेटिव बता सकते हो कि डिले हो गया कि नहीं हो गया, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रही, तो आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हो। टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो? और यदि आप दूसरी बात देखेंगे तो टाइम जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसा है? यदि आपको फालतू बैठा दिया एक जगह, जो आपको पसंद की चीज़ नहीं है, काम आपको अच्छी नहीं लगती है,
तो 1 मिनट आपको 1 घंटे की तरह लगेगा। आप कई बार देखेंगे, आप देखेंगे अरे बहुत देर हो गई, देखा तो घड़ी में 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि 2-3 घंटे हो गए बैठे हुए। तो टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो आदमी दिल लगा के काम कर रहा है, वो अपना सिर उठा के देखता है, अरे 4 घंटे हो गए, अरे 5 घंटे हो गए, उसने काम करने में इतना मशगूल हो गया कि वो 5 घंटे जो है वो उसके लिए एक क्षण में निकल गए। एक क्षण में निकल गए, करेक्ट। तो समय जो है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप उसको एक क्षण को 1 घंटे की तरह भी महसूस कर सकते हो और 1 घंटे को आप 1 क्षण में भी गुजार सकते हो। तो जिंदगी कौन सी अच्छी? जिंदगी वो अच्छी जिसके अंदर समय जो है वो उड़ता चला जाए, आपको जीवन जीने का एहसास भी ना हो, लेकिन आप बहुत कुछ कर पाए। यह कैसे संभव होगा? यह तब संभव होगा जबकि आप जिंदगी को एंजॉय करोगे। जो आप कर रहे हो उसमें आप आनंद की अनुभूति करेंगे। हो सकता है वो आपकी पसंद का काम ना हो सकता है कि आपकी ऐसी योग्यता थी, आप उस एग्जाम में पास नहीं हुए, कुछ दूसरा काम करना पड़ा, लेकिन जो भी काम आपको मिला है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिसको जो काम मिला है वही काम वो दिल से करेगा, और कोई दूसरा आदमी उसको दिल से काम करते हुए देखेगा तो कहेगा कि ये तो दिल से काम करता है, तो ये दूसरा काम भी दिल से करेगा, क्योंकि यह जो है यह एक प्रकृति है। जो आदमी दिल से काम करता है, समर्पण से काम करता है, उसको ए काम दिया, बी काम दिया या जी काम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जो भी काम दिया वो दिल से करने वाला है। तो हमको ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो दिल से काम करें, और ऐसे ही व्यक्ति हम चारों तरफ देखते रहते हैं। तो अभी आपको ये सोचना है कि आपको जिंदगी में 2 पंच 1 लंच वाला बनना है या दिल से काम करने वाला बनना है। जब आप दिल से काम करेंगे तो आपकी जिंदगी हंसते खाते और खुशी से गुजर जाएगी, और यदि आप ऐसे ही करते रहे तो जिंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी। इसके लिए वर्क विद डिवोशन जो है वो किसी और के लिए नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने का एक सक्सेसफुल फार्मूला है। Oh, what a दमदार पंच on टी टॉक के एक मोन सोच की बाय डॉक्टर सतीश मोद। चॉइस इज योर्स, 2 पंच 1 लंच, or you want to work with a full devotion. What a great insights exclusive on टी टॉक एक मोन सोच की। I'm sure we are fortunate enough to have a personality like Dr. Satish Moth, who are giving his real damda punches, gyan and insights as far as the life which is concerned. Keep on watching www.ttalk.net. Subscribe and like the channel, and watch out with Dr. Satish Moth on next Damdar Punch, exclusive on टी टॉक एक मुन सोच की। Thank you very much. So thanks a lot for your time. Thank you very much.